रक्षाबंधन पर दुनिया का सबसे अच्छा और आसान निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, रक्षाबंधन का अर्थ, रक्षाबंधन मनाने का समय, रक्षाबंधन मनाने का कारण, रक्षाबंधन का वर्णन, रक्षाबंधन का महत्व और उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे रक्षाबंधन का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना पावन बंधन है। इस त्योहार को भारत के सभी धर्मों के लोग उत्साह और प्रेम भाव से मनाते हैं। फिर अगली हेडिंग है रक्षाबंधन का अर्थ। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है रक्षा का बंधन। इस प्रकार रक्षाबंधन का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला बंधन, मतलब धागा या एक ऐसा रक्षा सूत्र जो भाई को सभी संकटों से दूर रखता है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे रक्षाबंधन मनाने का समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अगस्त के महीने में आती है। रक्षाबंधन को सावन के महीने में पड़ने के कारण श्रावणी या सलोनी भी कहा जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे रक्षाबंधन मनाने का कारण। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाने के कारण उनके हाथ से जब खून बहने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। इसी वचन के तहत द्रौपदी के चीर हरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तब से इस त्योहार को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की एक और भी कहानी है जो रानी कर्मावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी है। मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली और रानी लड़ने में असमर्थ थी। अतः उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा करने का आग्रह किया। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ाई करके प्रदेश की रक्षा की थी। फिर अगली हेडिंग डालेंगे रक्षाबंधन का वर्णन। इस पर्व पर बहनें सुबह स्नान करके पूजा की थाल सजाती हैं। पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, दीपक तथा मिठाई रखती हैं। इसके बाद घर के पूर्व दिशा में भाई को बैठाकर उसकी आरती उतारती हैं। सिर पर अक्षत डालकर माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती हैं और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। अंत में मीठा खिलाती हैं। उसके बदले भाई बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन भाई बहन के संबंध को प्रगाढ़ बनाने और एक दूसरे के लिए संकट की हर घड़ी में साथ रहने का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार रिश्तों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। राखी के पर्व का महत्व इतिहास की इस कहानी से भी लगाया जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने जब देखा कि उनके सैनिक बहादुर शाह के सैन्य बल के आगे टिक नहीं पाएंगे तो रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। सम्राट हुमायूं दूसरे धर्म के होने के बावजूद राखी के महत्व के कारण बहादुर शाह से युद्ध करके रानी कर्मावती को युद्ध में विजय दिलवाई थी। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे आज के जीवन में रक्षाबंधन या राखी का त्योहार केवल भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं दर्शाता बल्कि ये भी बताता है कि उस रिश्ते को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कैसे निभाया जाए। हर राखी बंधवाने वाले भाई को और राखी बांधने वाली बहन को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह उस रिश्ते को पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ निभाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।